कुरान करीम की जिस आयत का मैंने सहारा लिया है, आप ज़रा ज़ौक़ में आएँ, तवज्जो मेरी तरफ रखें, तो थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि आप जाग रहे हैं। सुबहान अल्लाह थोड़ी सी सुनाएं। कुछ बंदे अभी तक नहीं बोले, पता नहीं घर मशवरा करके आए हैं। भाई सुबहान अल्लाह कोई सियासी नारा नहीं है। सुबहान अल्लाह से हालात बिगड़ते नहीं, संवरते हैं। सुबहान अल्लाह से सेहत खराब नहीं होती, बीमारों को शिफा मिलती है। सुबहान अल्लाह कहने से बे औलादों को औलाद मिलती है, बेरोजगारों को हलाल की रोजी मिलती है। सुबहान अल्लाह कहने से बेकरारों को करार मिलता है, बेसहारों को सहारा मिलता है, बेकरारों को करार मिलता है, मोहब्बत के मुतलाशियों को प्यार मिलता है। अबे सुबहान अल्लाह कह दो तो कहने वालों को खुद परवरदिगार मिलता है। क्योंकि आज शैतान तो बंधा हुआ है, अभी उसके रिहा होने में चंद दिन बाकी हैं, तो उसने अभी मक्खियां भेजी हैं। अभी उसने मक्खियां भेजी हैं, क्योंकि शैतान भी गंदा है और ये मक्खियां भी गंदी हैं। तो उसने कहा जरा जाओ मौलवियों को सताओ, इन्हें बता दो मक्खियों को तुम जितना मर्जी सताओ, मौलवी मक्खियों से भागने वाले नहीं, हम तो काली मक्खियों को भगाने वाले हैं। भाई हजरत पंखा चलाएं तो गला खराब होता है, ना चलाएं तो मक्खियां खाती हैं। चलो इसको रहने दो। तो गिरामी कदर, आज की रात बड़ी बरकत वाली रात। तो हम अल्लाह के घर में बैठे, अल्लाह के घर में जितनी देर बैठेंगे हम मेहमान हैं और अल्लाह मेजबान है। भाई जितना मेजबान बड़ा होता है, मेहमान भी तो बड़ा होता है। अच्छा अल्लाह का हौसला देखिए मेरे रब का। मियां शहबाज शरीफ साहब का मेहमान मैं तो नहीं बन सकता, मुझे तो वजीर आजम हाउस का रास्ता भी नहीं आता। क्यों? बड़ों के बड़े मेहमान होते हैं। जनाब जरदारी साहब का मेहमान तो मैं नहीं बन सकता, इसलिए कि वो बड़े हैं और बड़ों बादशाहों का बड़ा ही कोई मेहमान होगा। भाई अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। आप वीआईपी लोग हैं, किसी को नाज है कि मेरी पहुंच है वजीर आजम हाउस तक, सदर हाउस तक मेरी पहुंच है, वाशिंगटन तक, अमेरिका के सदर तक। तुम कितने वीआईपी लोग हो, तुम्हारी पहुंच खुदा तक है, खुदा के घर तक है। तुम कितने, हमसे बड़ा वीआईपी कौन होगा? हमसे बड़ा खास कौन होगा? कि हम मेहमान हैं उसके कि जिससे बड़ा कोई नहीं। और वो कौन है? बोलिए बोलिए यार जरा, वो कौन है? जिन्होंने माओ का दूध पिया, अल्लाह का नाम जोर से लो, जिनको अल्लाह खिलाता है पिलाता है। सबसे बड़ा कौन है? अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। तो अल्लाह के घर से भी बड़ा घर कोई नहीं, अल्लाह के दर से भी बड़ा दर कोई नहीं। इसलिए अल्लाह ने हमें अपने घर बुलाकर बता दिया कि तुम खास हो, आम नहीं हो, तुम मेरे मेहमान हो। ये दुनियादारी यही रह जाएगी। जो अल्लाह के साथ यारी लगा लेगा तो अल्लाह कहता है मेरा यार बन जा, रब राजी, मेरा यार बन जा, मुझसे तल्लक जोड़ ले, मेरे साथ प्यार कर ले, तुझे जवाल नहीं आएगा, तू कभी साबका नहीं बनेगा, एक्स नहीं बनेगा। साबका वजीर आजम, साबका सदर, साबका पुलान, साबका वजीर आला, साबका एसएचओ, साबका डीएसपी, साबका डीसी। लेकिन कभी सुना है साबका मौलवी? मौलवी तो नाम आवे तो चुप कर देना। भाई कभी आपने सुना है साबका मौलवी, साबका हाफिज, साबका कारी? इसका माना ये है हाफिज भी सदाबहार है,
कारी भी सदाबहार है। खुदा ना कास्ता कोई आन डिप्टी कोई शहीद हो जाए, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे, या कोई फौत हो जाए तो उसको भी लिखते साबका सदर, साबका फलां। अल्लाह की कसम, मौलवी मर भी जाए उसकी कब्र पे नहीं लिखते साबका। हजरत मौलाना मोहम्मद अली लाहौरी, हजरत मौलाना शेख अब्दुल्ला दरखास्ती, हजरत मौलाना ख्वाजा खान मोहम्मद साहब, हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी, हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही, हजरत मौलाना कासिम ननोतवी, हजरत मौलाना साबका नहीं। इसका माना ये है कि जिसके दिल में कुरान हो, मेरे मोहम्मद का फरमान हो, तो आलिम साबका नहीं होता, जिंदा रहे तब भी हाजिर डिप्टी, कब्र में चला जाए तब भी साबका नहीं है। क्यों? कुरान साथ जाएगा, ईमान साथ जाएगा। या अल्लाह जो जोर से सुभान अल्लाह कहे, इसको कुरान वाला भी बनाना, ईमान वाला भी बनाना, तो कुरान साथ जाएगा। उलमा को अल्लाह ने क्या शान दी है। कौमी असम्बली का मेंबर बनना आसान है, वैसे शौक तो मैनू भी है, पर पैसे कोई नहीं। सूबाई असम्बली का मेंबर बनना आसान है, यहाँ तो चेयरमैन बनना बड़ा मुश्किल है। यानी मेंबर बनने के लिए, मेंबरी लेने के लिए 50-50 करोड़ की बोली लगती है। और सदके ओ मौलवी, 10,000 तेरी तनख्वाह है, तो हर हफ्ते मेंबर के ऊपर बैठ जाता है, हर हफ्ते मिंबर के ऊपर बैठता है। और मिंबर भी आम नहीं, मिंबर भी खास, जिसे आम मशहूर लफ्जों में कहते हैं, मैं मिंबर मोहम्मदी पर बैठा हूं, मिंबर नबवी पर बैठा हूं। तो इससे बड़ा और कौन होगा जिसको अल्लाह ने मुस्तफा की अजमत के सदके फरमाया उलमा अंबिया के वारिस हैं। तो हम तो भाई दुनियादारों के वारिस, सारी विरासत तुम्हें मुबारक, नबियों की विरासत हमें मुबारक। तो ये अल्लाह वाले जो उलमा है, इनके पास ताज और तख्त तो नहीं है, ये बगैर ताज के भी बादशाह हैं, बगैर तख्त के भी बादशाह हैं। मैं सिर्फ इसलिए आपको बताना चाहता हूं, ये बाद लोग कहते हैं ये मौलवी बख्शे गए ना। अच्छा, मौलवी की बात, मौलवी की शिकायत यकीन जानो वो करता है जिसको घर से सालन भी शनाख्ती कार्ड के बगैर नहीं मिलता। माशाअल्लाह, यानी दूसरी मर्तबा सालन मांगे तो बीवी चमचा ठोकती है, वो भी मौलवी के साथ आकल। और जो आदमी मस्जिद में मौलवी से लड़ पड़े, समझो घरों खले खाए, घरों से। हाँ, अब कहते हैं सुभान अल्लाह, सही बात है ना, यहां सुभान अल्लाह बनती भी है। क्यों? जिसकी घर पे नहीं चलती उसकी मौलवी पे चलती है। लेकिन याद रखिए, मौलवी लावारिस नहीं, आलम लावारिस नहीं, कुरान वाला लावारिस नहीं, हदीस वाला लावारिस नहीं, हमारा वारिस अल्लाह है। सोच के बात करना, हम रूखी सूखी खा के भी शिकायत नहीं करते। अगर बहुत ज्यादा तंग करोगे, कहीं दामन फैलाना दे वारिस के सामने, तो हमारे वारिस को गुस्सा आ गया ना, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हम बद्दुआएं नहीं करते, हम दुआएं करते हैं। यकीन जाने उलमा की संगत में बैठने वाले तबलीगी जमात वाले बेचारे बिस्तर बार लोग फेंक देते हैं, फिर भी दुआ देते हैं, थप्पड़ मारते हैं, फिर भी दुआ देते हैं। और तुम्हें क्या पता कि ये लवारिस हैं? नहीं, हमारा वारिस अल्लाह है, और जिनका वारिस अल्लाह हो वो मिटते नहीं, वो जलील नहीं होते। इसलिए कि अल्लाह ने हमारे सीनों को चुना है, मौलाना अबू बकर साहब के सीने को चुना है, मौलाना उसामा नसीर साहब के सीने को चुना है, अभी कारी सईद साहब तिलावत फरमा रहे थे, इनके सीने को चुना है। मैं छोटी सी मिसाल दे के बाद समझा देता हूँ। अगर मुझे पता हो ये कपड़ा नापाक है, मैं इस पे कुरान नहीं रखूंगा। मुझे पता हो मेरे वजूद पे कपड़ा नापाक है, मैं अपनी गोद में कुरान नहीं रखूंगा। मुझे पता हो कि मेरे हाथ नापाक हैं, मैं कुरान को हाथ नहीं लगाऊंगा। मुझे पता हो ये नापाक है, मैं उस पर कुरान नहीं रखूंगा। मुझे पता हो अलमारी नापाक है, मैं नापाक अलमारी में कुरान नहीं रखूंगा।
तुझे मुझे इतना इल्म है कि नापाक कपड़े पे कुरान नहीं रखना, नापाक झोली में कुरान नहीं रखना, पलीत हाथ को कुरान नहीं लगाना, कुरान को नहीं लगाना। अरे हमें पता है कि नापाक जगह पे नहीं रखना, और जिसका कलाम है वो भी गंदी जगह पे नहीं रखता। जो जो सीना मेरे खुदा को पसंद आता गया वो सीना कुरान का खजीना बनता गया। ये सीने क्या ही सीने हैं, ये रहमत के खजीने हैं, ये करम के नगीने हैं। इसलिए भाई, इसलिए ये नगीने हैं। जो कुरान को नहीं मानते वो बड़े कमीने हैं। खाली उनके कुरान से सीने हैं, तुम्हें क्यों आ गया पसीने हैं? तो मेरे दोस्तों, कुरान वालों की शिकायत न करना, मारे जाओगे। अगर हिमायत नहीं कर सकते मुखालफत न कर, चुप कर जाना। एक आदमी मुझसे मसला पूछने लगा, उस्मानी साहब फला मौलवी साहब के पीछे मेरी नमाज नहीं होती। मैं कहा अच्छा। मैं कहा जी उस मौलवी साहब से मैंने पूछा है, वो कहता है अगर ये मेरे पीछे खड़ा हो तो मेरी आगे भी नहीं होती। नहीं समझा यार, कमाल हो गई भाई। अगर तेरी उसके पीछे नहीं होती तो तेरे जैसा मुनाफिक पीछे खड़ा हो तो उसकी आगे भी नहीं होती। इसलिए मौलवी का भी तो हौसला है, तो सूद खा के आए तब भी तुझे कुछ नहीं कहता, तो रिश्वत लेके आए तब भी तुझे कुछ नहीं कहता, और बड़े बड़े हाजी साहब की बात करता, पहली सब में बैठा है, इतनी बड़ी तस्बीह पकड़ी हुई है, अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगा रहा है, कहता अगर दिन को 12 बजे कुछ खा लिया तो रोजा टूट जाएगा। बहनों का हक खा के मस्जिद में आया है, बेटियों का हक खा के मस्जिद में आया है, भाइयों का हक खा के मस्जिद में आया है, मजदूरों का हक खा के मस्जिद में आया है। मैंने कहा जी एक लुकमा खाने से तो रमजान का रोजा टूट जाएगा, और बहनों का हक खाने से तेरे ईमान का रोजा टूट जाएगा। ईमान का रोजे का भी ख्याल करो। हम भी हैं तुम्हें बर्दाश्त किए हुए हैं, और एक मौलवी की कमजोरी हाथ आ जाए, ओ जी मौलवी होते ही ऐसे है। कभी खुदा की कसम खलवत में बैठने सोचना कि मौलवी ने एक गलती कर दी है तो ढडोरा पेट दिया है, और हम ऐसी हजारों गलतियां करते हैं। अगर अल्लाह ने हमें बता दिया लोगों को ये गलती करता है, उसने पर्दे रखे हुए हैं यार, तुम भी किसी के पर्दे रख लो। गुनाहगार तो सारे हैं, लेकिन उसका हौसला देखिए, हमारे करतूत देखकर भी हमारी रोटी बंद नहीं करता, हमारे ऐब देखकर भी वक़्त पे पानी पिलाता है, वक़्त पे खाना खिलाता है। कभी अल्लाह ने सूरज को नहीं कहा इस बदबख्त को रोशनी न दे, कभी चांद को नहीं कहा इस बदबख्त को चांदनी न दे, कभी पानी से नहीं कहा इसके गले से नीचे न उतर, कभी रोटी से नहीं कहा इसके हलक में फंस जा। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह कहता है तेरे अपने काम है, मेरे अपने काम है, पर क्या करूं, तो जो भी है तो मेरा। जैसे बच्चा गली में फिर रहा हो और गंदा बन जाए, नाली में गिर जाए, कपड़े सारे उसके गटर में खराब हो जाएं, तो कोई उसको करीब से भी नहीं गुजरता, खिन करके गुजर जाते हैं। जब माँ को पता चलता है तो दौड़ के आ जाती है। वो तेरी गंदगी से नफरत नहीं करती, तेरे गटर में लिबड़े हुए कपड़ों से नफरत नहीं करती, तेरे बहते हुए नाक से नफरत नहीं करती, तुझे उठाती है, जाके साफ करती है, नए कपड़े पहनाती है, खुशबू लगाती है। आवाज आई, जब तेरी माँ इतने गंदे को बर्दाश्त कर लेती है, मैं तो 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करूं, क्या करूं, है जो तू मेरा। तेरी रोटी बंद करूंगा तो क्या बनेगा अगर अल्लाह कर दे। अल्लाह ऐसा न करे, अल्लाह जलील न करे। तो मेरे मज़दूर साहबीन, अल्लाह का कुरान यही कह रहा है, गुनाहगारों से खिताब है। फरमाया कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहू हुवल गफ़ूरुर रहीम।
करीम। ऐ मेरे महबूब मैंने तुझे वज़्ज़ोहा का चेहरा अता किया है, तेरा चेहरा भी मेरी अता है, तेरी जुल्फ़ें भी मेरी अता है, तेरी आंखें भी मेरी अता है, तेरा ताज भी मेरी अता है, तेरा सीना पसीना मक्का मदीना खलवत जलवत किरदार गुफ्तार रफ्तार चाल जलाल जमाल ख्याल अलका बसाब अज़वाज बनाद, तेरी सूरत तेरी सीरत तेरा ताज मिराज मिजाज मिलाद उन्वान बयान कलाम। मेरे महबूब तेरा देखना सुनना सोना जागना, तेरी जिंदगी का एक एक लम्हा मेरी अता है, तेरी प्यारी ज़बान तेरी आला ज़बान तेरी बेऐब ज़बान तेरी लारैब ज़बान तेरी ख़त्म नबूवत वाली ज़बान कौड़े कुएं को मीठा करने वाली ज़बान बरकत वाली ज़बान, उस ज़बान से ऐलान कीजिए कुल या इबादी अल्लज़ीना, ज़बान तेरी हो ऐलान मेरा हो, ज़बान तेरी हो पैगाम मेरा हो, महबूब ज़बान तेरी हो कुरान मेरा हो। या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, उन बंदों से मेरे पैगाम दे दीजिए जिन्होंने इतने गुनाह किए इतने गुनाह किए, गुनाह करते करते ज़मीन व आसमान के खला से भी ज़्यादा हो गए, आसमान के तारों से भी ज़्यादा हो गए, रेत के जर्रात से भी ज्यादा हो गए, समंदर के कतरात से भी ज्यादा हो गए, दरख्तों के पत्तों से भी ज्यादा हो गए। जब तू ना उम्मीद हो जाएगा अब तो मेरी बख्शिश नामुमकिन है। अल्लाह फरमाते इतने गुनाह किए अपनी जानों पे जुल्म कर लिए हैं, ऐ मेरे महबूब तू मेरा इनको पैगाम दे दीजिए जितने तेरे जितने भी बड़े गुनाह हो जाएं मेरी रहमत का मुकाबला तो नहीं कर सकते। क्या हुआ तुझे बाप ने गुनाहों की वजह से छोड़ दिया, तेरी माँ ने भी नफरत कर ली, तेरे भाइयों ने भी नफरत कर ली, ऐ मेरे महबूब ऐलान कर दे ला तकनतू बिर रहमतिल्लाह, आना तेरा काम है, आंसू बहाना तेरा काम है, हाथ उठाना तेरा काम है, सर झुकाना तेरा काम है, काल मिलाना तेरा काम है, माफी के कलम फेर के सब माफ कर देना मेरा काम है। सिर्फ एक मर्तबा नदामत के आंसू बहा के आ जा और इतना कह दे बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, पढ़िए बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर इलाही दर गुजर कर दे। या अल्लाह जो ये कहे दर गुजर कर दे, दर गुजर फरमा देना। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे, गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे। जिन्होंने गुनाह नहीं किए वो न बोले, जिन्होंने गुनाह किए हैं वो तो बोले मुझसे बड़ा गुनाहगार कोई नहीं है। हर कोई गुनाहगार है, अल्लाह परवरदिगार है, बंदा भुल्लनहार है, अल्लाह बख्शनहार है। जरा अल्लाह के दरबार में काल मिलाइए, अल्लाह की रहमत नाजिल हो रही है। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर इलाही दर गुजर कर दे, गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे, इलाही दर गुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, इसियां कोई नहीं छोड़ा, खता कोई नहीं छोड़ी,
इसियां कोई नहीं छोड़ा, बसद करता हूँ मैं तौबा इलाही दर गुजर कर दे, इलाही दर गुजर कर दे, इलाही दर गुजर कर दे। खिलौना सा बना रखा है शैतान ने मुझको, बना ले तू अपना बंदा इलाही दर। यार लाहौरी कहते जिंदा दिल होते। अगर आप में कोई शेख अब्दुल कादिर जिलानी बैठे है तो वो न बोले, अगर कोई हसन बसरी बैठा है तो वो न बोले, अगर कोई उवैस करनी बैठा है तो वो न बोले, अगर कोई गुनाहगार है मेरे समेत तो फिर तो बोले ना इलाही दर। या अल्लाह जो जोर से पढ़े, जब मस्जिद से बाहर निकले तो ऐलान हो जाए पिछले सब माफ, आइंदा बंदा बनी। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दर। क्योंकि जे मैं वेखा अमला वल्ले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं वेखा तेरी रहमत वल्ले, मेरी बल्ले बल्ले बल्ले, जे मैं वेखा तेरी रहमत वल्ले, मेरी बल्ले बल्ले बल्ले। क्योंकि अदल करे ते थर थर कंबण, उच्चियां शाना वाले फजल करे ते बख्श जावल, मैं वर्गे मुकाले फजल करे ते। जब तेरी शान करीमी पे नजर जाती है, जिंदगी कितने मराहिल से गुजर जाती है, बेतलब ही दिए जाता है देने वाला। हाथ उठते नहीं कि झोली मेरी भर जाती है, क्योंकि खाक मुझ में कमाल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है। अल्लाह तेरी रहमत ने संभाल रखा है। मेरे ऐबों पर डाल कर पर्दे, मेरे ऐबों पर डाल कर पर्दे, मुझे अच्छों में डाल रखा है। मैं तो कब ही का मर गया होता, मौला तेरे टुकड़ों ने पाल रखा है, मौला तेरे टुकड़ों ने पाल रखा है। दिल शकिस्ता वो जोड़ देता है, बात खुदा पे जो छोड़ देता है, उसके जूदो करम के क्या कहने, लाख मांगो तो करोड़ देता है। माला तक न तू मिर रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस नहीं होना। तो दिन को आ मेरी रहमत तुझे सीने से लगा लेगी, तू रात के सन्नाटे में आ मेरी रहमत तुझे सीने से लगा लेगी, तू खलवत में आ मेरी रहमत तेरी मुंतज़िर है, तू जलवत में आ मेरी रहमत तेरे इंतजार में है, तू जरा आंसू बहा मेरी रहमत इंतजार में है। हत्ता के अगर तुझे ये ख्याल आ रहा है, अगर मैं ऊंची दुआ मांगूंगा साथ वाले को पता चल जाएगा ये गुनाहगार है, अल्लाह मैं मस्जिद में आके रो के दुआ मांगूंगा, मस्जिद के नमाजी कहेंगे 70 साल का बाबा अब इसको अल्लाह याद आ गया है, अल्लाह कोई ऐसा रास्ता बता दे मेरे बेटों को भी पता ना चले तेरे साथ सुलह हो जाए, मेरी बीवी को भी पता ना चले तेरे साथ सुलह हो जाए, मेरे भाइयों को भी पता ना चले तेरे साथ सुलह हो जाए, मेरे इमाम को भी पता
पता न चले, तेरे साथ सुलह हो जाए। अल्लाह कहते हैं बड़ा आसान है, जहां सोया हुआ है ऊपर कंबल ओढ़ा हुआ है, हाथ उठाने की भी जरूरत नहीं, बुलंद आवाज से माफी मांगने की भी जरूरत नहीं, तो दिल ही दिल में काल मिला ले, मैं माफ कर दूंगा और ऐसा माफ करूंगा जैसे जिंदगी में तेरी बीवी को तेरे ऐब नहीं बताए, तेरे बच्चों को तेरे ऐब नहीं बताए, तेरे भाइयों को तेरे ऐब नहीं बताए, तेरे मोहल्ले वालों को तेरे ऐब नहीं बताए। जब तू गंदी हरकतें कर रहा था, जब तू ऐब कर रहा था, मैंने तो उस वक्त भी पर्दा डाले रखा, अब सुलह कर लेगा फिर क्यों बताऊंगा। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम आके कहते हज़रत जी बारिश नहीं आ रही। आए जब लोगों के अमाल बिगड़ जाते हैं तो अल्लाह रहमत की बारिश रोक लेते हैं। फिर बेमौसमी बारिशें आती हैं, जब जरूरत होती है तो आती नहीं, जब जरूरत नहीं होती तो आती हैं और सारे खेत खलियान तबाह करके जाते। अपने करतूत भी तो हम देखें ना। हजरत मूसा के पास कहते हैं दुआ कीजिए अल्लाह बारिश अता करे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया सिर्फ मेरे ऊपर ना डालो, ताली एक हाथ से नहीं बजती, आओ सारे मिलके दुआ करते हैं। नमाज इस्तिस्का अदा करते, सारी कौम को लेकर खुले मैदान में चले गए। बेटा पौड़ियां वाली सरकार, बेटा चुप करके बैठो। सियाने कहते ने बांदर ते बच्चा ये आराम नाल बैठे हो, समझो बीमार ने। हाँ, ये बेचारे चुप नहीं करते, क्योंकि शैतान जो जो छुट्टी दी गया उन्हें न्याणे ड्यूटी ला के मेरे आन तक पंगा पाई रखना। हाँ। मैं छठे गेर में जा रहा हूँ, हालांकि तबीयत मेरी भी अलील थी, लेकिन एक प्रोग्राम हजरत का मिस हो गया था। अबू बकर से किया हुआ वादा अगर ना पूरा हो ना तो फिर शर्मिंदा होता है, ये भी अबू बकर है, कहीं ये बड़े अबू बकर को बता न दे। है इसलिए तो बहरहाल मैं कोशिश कर रहा हूं। खुले मैदान में चले गए, सारी कौम मूसा अलैहिस्सलाम के साथ है। अल्लाह बारिश दे, अल्लाह बारिश दे, अल्लाह बारिश दे। 3 दिन रोते रहे, दुआएं मांगते रहे। आखिरकार मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया या अल्लाह चुप ही हो गए, कोई कतरा देने ते 10 नहीं देना थे। वो जैसे वो पठान नाराज ना हो जाए, वैसे पठान माशाल्लाह अच्छी कौम है। एक पठान ना उसको 1 रुपये की जरूरत थी भले वक्तों में, तो लोगों से मांगा ना मिला तो कहते अल्लाह से मांगता हूं। उसने समझा भी अल्लाह कहीं दूर है, पहाड़ पे चढ़ गया, अभी ऊंची जगह पे शायद करीब हो। अब जो ही उसने पहाड़ पे चढ़ा और कहा अल्लाह मुझको रुपया दे, उधर से जलजला आया। पठान जो मुझको लेकर कहता पैसा नहीं देता धक्के तो न दे। आगे समझ, ये माशाल्लाह है बड़ी अजीब कौम। इनके हाथ में अमेरिका आ जाए तो चीखे मारता है अजीब कौम ये। तो बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे या अल्लाह कोई कणी देनी है, कोई कतरा देने दे, तो 10 नहीं तो 3 दिन हो गए ना रगड़ा खा रहे हैं, घर तो जाइए। आवाज आई बिल्कुल बारिश नहीं दूंगा। अल्लाह के कलीम को जवाब दे दिया नहीं आएगी बारिश। अल्लाह कब तक? इस मजमे में एक नाफरमान खड़ा है, एक बागी खड़ा है जो मेरी जात के साथ शरीक ठहराता है, मेरी बात नहीं मानता, मेरा कहना नहीं मानता। लाहौर वालों खुदा के लिए जुमला दाया न करना। एक बंदा खुदा का नाफरमान हो, हजारों की दुआ कबूल नहीं होती, जहां सारे ही नाफरमान हो जाएं। ऐलानिया नाफरमानी हो रही है। अल्लाह ऐलान रमजानुल मुबारक में चौक में खड़ा नौजवान सिगरेट पी रहा है। ये 17 रमजानुल मुबारक को मैं मुल्तान गया, असर से मगरिब तक मेरा बयान था, तो
10-12 मिनट पहले बयान ख़त्म हुआ तो उन्होंने वहाँ दस्तरखान बिछाया, दस्तरखान पे चावल वगैरह इफ्तारी का सामान रख दिया। मैं मिंबर पे बैठा हूँ, मस्जिद में बैठा हूँ। 80% नौजवान जो थे वो 10-15 मिनट पहले ही उन्होंने चावल खाने शुरू कर दिए। तो जब मैं गुजरा तो मैंने कहा बेटा अभी इफ्तारी का वक्त नहीं हुआ, गलत फहमी में रोज़ा ज़ाया कर रहे हो। तो वो कहने लगे हमें रोज़ा नहीं है नौजवान, हमें रोज़ा। 80% नौजवान खाना खा रहे थे इफ्तारी से 10 मिनट कबल। तो मैंने कहा चलो रोज़ा नहीं है तो कम से कम थोड़ी सी गैरत ही कर लो, इफ्तारी का इंतजार ही कर लो। चौक में खड़े होकर सिगरेट फखड़ियां पीते हैं और पता हो इसको रोजा है तो खास तौर पे धुआं। बस में बैठ जाओ तो पीछे वाला आदमी सिगरेट लगा लेता है, जाकर यार रोजा है, पता क्या कहता है तेन रोजा तो मैं की करा, तू ले जा, तू दुई बस से आ जाएंगे। लानत ऐसी सोच पर कलमा नबी का पढ़ के इतनी बदमाशी पे कर रहे हो और फिर कहते हो दुआएं कबूल नहीं होती, फिर कहते हो कारोबार में बरकत नहीं है, फिर मौलवियों से तवीजों के धक्के लगाते हो। इतना बड़ा तवीज घर में रखा हुआ है, 6666 आयत का तवीज घर में पड़ा है, उसे पढ़ने की तौफीक नहीं है। मौलवी से एक आयत लिखवाते हो, गले में डाल लेते हो। खुदा का खौफ करो, घर में तवीज पड़ा है, पढ़ो कुरान, कुरान पढ़ा करो, कुरान को समझो, कुरान को मानो। फरमाया नई बारिश आएगी जब तक वो बंदा इस मजमे से ना निकले। अच्छा फिर खैर ऐसा ना हो कि अखीर डांगा लाया उनके मौलवी लेंदा ने। तवज्जो है आप, मैं आपका वक्त जाया नहीं कर रहा, यकीन जानिए। जब तक वो बंदा नाफरमान इस लाखों के इज्तिमा से बाहर ना निकले मैं बारिश नहीं दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऊंची जगह पे खड़े होकर ऐलान किया और बाज़ उलमा लिखते हैं कि वो मूसा अलैहिस्सलाम के पीठ के पीछे खड़ा था वही बंदा। फरमाया कौन है बदनसीब जल्दी निकल, तेरी वजह से बारिश नहीं आ रही। अब जिसने ऐब किए होते हैं उसको पता होता है, उसे समझ आ गई, अल्लाह ने शिकायत लगा दी है। कहा या अल्लाह इस बड़े मजमे से बाहर निकलूंगा बेआबरू होकर, मेरी नस्लों को भी लोग ताने देंगे तुम्हारा बड़ा ऐसा बदबख्त था जिसकी वजह से बारिश नहीं आई। दिल ही दिल में कहने लगा अल्लाह हाथ उठाता हूं तो साथ वाला देख लेगा, ऊंची बोलता हूं तो साथ वाला सुन लेगा। दिल ही दिल में कहने लगा अगर आज बरम रख ले, आज शर्म रख ले, आज करम कर दे, ऐंदा मैं बदमाशी नहीं करूंगा, ऐंदा नाफरमानी नहीं करूंगा, तेरा दर छोड़ के किसी गैर के दरवाजे पर न जाऊंगा, मैं कोई गुनाह नहीं करूंगा, पक्की सच्ची तौबा करता हूँ। इज्जत रख मेरे अल्लाह, भरम रख मेरे अल्लाह, शर्म रख मेरे अल्लाह। इधर वो दिल ही दिल में रो रहा था, मैं तो नादान ही था, दानिशता किया न किया, लाज रख ली मेरे लजपाल ने रुसवा न किया। और दिल की बात दिल ही में थी कि काम हो भी गया। वो कौन था जिसने ज़बां का तकल्लुफ भी गवारा न किया। हक बात ने ऐसी रोशनी बख्शी कि चांद तारों ने भी ऐसा उजाला न किया। दिल ही दिल में तौबा कर रहा था, आया बादल बरसी बारिश। मूसा अलैहिस्सलाम या अल्लाह कमाल है, मैनू क्या नहीं देनी। जब तक बंदा ना निकले, उसामा नसीर साहब खुदा तुम्हारा मोबाइल सलामत रखे, हैंग ना होवे। तवज्जो मेरी तरफ, तवज्जो है। वो लोग कहेंगे जी हमें कहते तवज्जो करो और मौलवी मोबाइल देख रहे हैं, इसलिए मैंने अपने बेटे को डांटा है कि जेब में डालो।
या अल्लाह वो बंदा निकला ही नहीं, बारिश आ गई और मुझे कहा जब तक ना निकले। आहा, ये जुमला आपको हदिया करता हूं बेटा, फिर तुहानू भी तो हदिया करना ही है। तुसी किहड़े सैयद हो तुहानू सदका नहीं लगता। तवज्जो। आहा, अल्लाह फरमाते हैं उसके साथ मेरी सुलह हो गई। या अल्लाह मैं मुसाफिर, मैं मरीज, तेरे दरबार में हाथ फैला के दुआ करता हूं। हम भी कहते हैं माफ कर दे, हमारे साथ इसी जगह पे अभी सुलह कर ले। आमीन जोर से कह दे। या अल्लाह सुलह कर ले, या अल्लाह माफी दे दे, या अल्लाह पिछले माफ कर दे, आइंदा के लिए तौबा की तौफीक अता फरमा। पक्की तौबा करते हैं, हिम्मत अता फरमा। फरमाया मेरी सुलह हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे अच्छा या अल्लाह उस बंदे का क्या नाम है, क्या नाम है बंदे का? फरमाया नहीं बताना। या अल्लाह उसका कबीला बता दे, नहीं बताता। या अल्लाह उसका मोहल्ला बता दे, अल्लाह कहता नहीं बताता। या अल्लाह गली बता दे। अल्लाह फरमाता है मूसा चुप कर, लोगों को रोकता हूं चुगली नहीं करनी, मैं आप चुगली क्यों करूं? हाय हाय, जब मैंने लोगों को मना किया है मैं चुगली क्यों करूं? बस उसने माफी मांग ली, मैंने माफी दे दी। उसने सुलह की दरखास्त दे दी, मैंने मंजूर कर ली। उसने कहा या अल्लाह पर्दे रख, मैंने रख लिए। तो अल्लाह ऐसे ही राजी हो जाता है। आइए जरा दोस्तों, अल्लाह को राजी करने वाली रात आ गई है। नमाज तरावी में, नमाज तरावी में कुरान सुनाया आपने? अच्छा अदरा सुनाया, माशाअल्लाह मुबारक हो। तो नमाज तरावी में यार मैं केड़े पासे जावा यार, बड़ी देर बाद पहुंचते हो। नमाज तरावी में कुरान सुनाया। सारा साल ये सुन्नी हनफी रहते हैं नौजवान। दो मौके पे बल्कि तीन मौके पे ये वहाबी हो जाते। एक रमजान में 8 तरावियों के बाद ऐसे हट जाते हैं जैसे मुस्लिम नकील को छोड़ के कूफी हट गए थे। और दूसरा जब तलाक दे दे, फिर इधर से बात नहीं बनती तो कहते चलो यार वो भी तो मुसलमान है। और तीसरा बाबा, ये बाबे सुबह को सुन्नी होते हैं, इफ्तारी के वक्त बाबी होते हैं। क्यों? अहल हदीस हजरात की, मेरे अहल हदीस भाइयों की, दोस्तों की अजान जो है वो जरा हमारी अजान से 2-3 मिनट पहले शहरी बंद हो जाती है। तो बाबा जी के हाथ में गिलास होता है, गिलास पकड़ा हो, वो लस्सी वगैरह पीना चाहता है, उधर से अजान होती है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो नौजवान कहता है बाबा जी रखो लस्सी गिलास, रोजा बंद हो गया है। वो पता क्या कहता है, साडा नहीं होया, साडा जे नहीं होया, ये तो भाभियों की अजान हुई है, ले आओ रे। अब वही बाबा है, इफ्तारी का वक्त है, दस्तरखान सजा हुआ है, खजूरें मौजूद हैं, माशाअल्लाह पकौड़े मौजूद हैं, समोसे मौजूद हैं, फिरनी मौजूद है, पुलाव मौजूद है, जनाब पानी शरबत मौजूद है, दूध सोडा मौजूद है। वहीं मेरे वहाबी अहल हदीस भाई, उन्होंने 3 मिनट पहले स्पीकर खोला, अजान शुरू की, बाबे ने जल्दी जल्दी गिलास को हाथ मारा। उसी नौजवान ने रोका, बाबा जी साड़ी अजान नहीं हुई। तो बाबा कहता छड़ मौलवियां दी लड़ाइयां ने, ये भी ते मुसलमान ने। क्या बात है वे बाबा जी दी, ये सुबह लाहौर दी शामी माशाअल्लाह नमाज तरावी में कुरान सुनाया। हजरत नाम क्या है? अब्दुल मजीद साहब, अल्लाह सलामत रखे।
तो थोड़े मुंह चो आमीन नहीं निकले। अल्लाह इनका सुनाना कबूल फरमाए। 33 साल हो गए, माशाल्लाह, क्या बात है जी, अल्लाह अकबर। हजरत मेरे लिए भी दुआ करना, यकीन जानो इसे कहते हैं अल्लाह का वली। आजकल हमने विलायत के मेयार अलग बना रखे। इतना बड़ा जो वली होता है, आप क्यों नहीं वली मानते? क्यों? तुम्हारे नजदीक वली वो है, इतना लंबा पटका पगड़ी बांधे और पीछे माशाल्लाह इतना शिमला छोड़ा हुआ हो कि 6 आदमी शिमले को पकड़ के चल रहे हो, 15-20 आदमी हजरत के आगे हो, 40-50 पीछे हो और 20-25 हजरत हो धक्का ला के गड्डी बिठाने वाले हो, वो वली होता है। नमाज कभी ना पढ़े वली है, रमजान में रोजे ना रखे तो वली है, कुरान से उसका सीना खाली हो तो वली है, चेहरा मोहम्मद की सुन्नत से महरूम हो वो वली है। खुदा की कसम ये गुदड़ियों में छुपे हुए लाल हैं। 33 साल हो गए, ये तो कुरान सुना रहे हैं। कुरान पढ़ाना अलग बात है, नेक अमाल अलग बात है, तकबीर उला कदा नहीं होती ये अलग बात है, चेहरे पे नबी की सुन्नत है अलग बात है। माशाअल्लाह आगे आने वाली हजरत की औलाद भी दीन की दाई आलिम है, ये अलग बात है। और किसे वली कहते हैं? आप उसको वली कहते हैं को रात को आए और मुर्गा खा जाए, सुबह जाए तो मुर्गी साथ ले जाए। ऐसे पीरों को सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने थोड़ा सा समझाया, इजाजत हो तो थोड़ा सा बाबा जी की जबान में। देखो मेरा टिल लगेगा, थोड़ा बिल लगेगा। आप कहते हैं पीर दे फड़िया जे पीड़ ना जावे, उस पीर नू की फड़ना। मुर्शिद दे मिलिया जै रुशीद न मननू, उस मुर्शिद दा की करना। ब्रेक लानी पड़ी। अल्लाह अकबर। बुजुर्गों को काबू करो भाई। तुम कहते हो मैं पीर नहीं हूं, ओ भाई साढ़े में भी करंट है, लेकिन मैं शेर नहीं पढ़ूंगा क्योंकि बुजुर्गों को हाल चढ़ गया है, तो इसलिए ये आंदा साल से तवज्जो है तवज्जो नहीं, तवज्जो था कि अल्लाह के वलियों का नौकर बोलो भाई, औलिया अल्लाह के गुलाम बोलो। ये अल्लाह के वो वली हैं जिनकी कुरान ने शान बयान की है। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना स्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। इन लोगों की अल्लाह के कुरान ने शान बयान की। ये रहमान के बंदे हैं, ये जब चलते हैं ज़मीन पर बड़ी आजिज़ी से चलते हैं, इनके सारी से चलते हैं, तवाज़ो से चलते हैं। इनके चेहरे
चेहरे को देखने से खुदा याद आ जाता है या मदीने वाला मुस्तफ़ा याद आ जाता है। खुदा याद आ जाता है या मदीने वाला मुस्तफ़ा याद आ जाता है। अल्लाह ने इनको रहमत से माला माल किया हुआ है। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, आगे कुरान कहता है ये बाजार में जा रहे हूँ, गली में जा रहे हूँ, कोई जाहिल इनसे खामखा बहस शुरू कर दे, उससे बहस नहीं करते, झगड़ा नहीं करते, मुनाजरा नहीं करते, सलाम कह के गुजर जाते। कहते क्या है, कितनी देर मैं तेरे साथ बहस करूंगा, उतनी देर में अल्लाह का जिक्र कर लूंगा। तेरे साथ बहस करने में वक्त जाया हो जाएगा, अल्लाह अल्लाह करने से वक्त में बरकत आ जाएगी। हजूर की जात पे दरूद व सलाम पढ़ूंगा, इसलिए कि ना दिन ना महीने ते ना साल ते मुकड़ी ऐ आमिना गल हशर नो तेरे लाल ते मुकड़ी ऐ आमिना गल हशर नो तेरे लाल ते मुकड़ी। अल्लाह का कुरान आया तौहीद लाया, अल्लाह का कुरान आया मग़फ़िरत लाया, अल्लाह का कुरान आया रमज़ान आया, अल्लाह का कुरान आया सदाकत आई, अल्लाह का कुरान आया अदालत आई, अल्लाह का कुरान आया सखावत आई, अल्लाह का कुरान आया सुजात आई, अल्लाह का कुरान आया दियानत आई, अल्लाह का कुरान आया अमानत आई, अल्लाह का कुरान आया शराफत आई, अल्लाह का कुरान आया तौहीद मिली, अल्लाह का कुरान आया मोहम्मद की सुन्नत मिली, अल्लाह का कुरान आया रहने उठने बैठने का सलीका मिला, अल्लाह का कुरान आया बहनों को हकूक मिला, अल्लाह का कुरान आया बेटियों को हकूक मिला, अल्लाह का कुरान आया वालिदैन को हकूक मिला, अल्लाह का कुरान आया औलाद को हकूक मिले, अल्लाह का कुरान आया तो अल्लाह पाक ने कुरान भी दिया, रमज़ान भी दिया, ईमान भी दिया, फिर खुद ध्यान भी दिया। अल्लाह का करम है, ईमान भी हमें मिला, कुरान भी हमें मिला, रमज़ान भी हमें मिला, रहमान भी हमें मिला। हमारा अकीदा कुरान वाला है, कुरान की बरकत से अल्लाह ने हमें माला माल किया। भाई तमाम साथी जो हैं थोड़ा थोड़ा करीब करीब हो जाए। जिस भाई के आगे जगह खाली है, थोड़ी सी भी नजर आ रही है, वो खुद आगे आगे हो जाए। जिसको नजर आता है कि मेरे आगे जगह खाली है, वो खुद आगे हो जाए। अगर किसी को नजर नहीं आता, वो साथ वाले से पूछ कर आगे हो जाए। तवज्जो है आपकी, आखिरी जुमला कहने लगा हूं। रमजान और कुरान का आपस में गहरा ताल्लुक है, यही वजह है दुनिया में भी इनकी दोस्ती है, हशर में भी इनकी दोस्ती। खुदारा तवज्जो, बड़ा मजा आएगा आखिरी जुमले में, बड़ा मजा आएगा। खुलासा, कल क़यामत वाले दिन एक तरफ रमजान एक तरफ कुरान, दाएं कुरान बाएं रमजान, अंदर दरमियान में अल्लाह का मेहमान मुसलमान, हजूर का गुलाम, सामने रहमान। इधर से कुरान है, इधर से रमजान है, दोनों ने बाजू पकड़, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। क्या हज़रत अबू बकर तो वैसे बड़ा सखी है, घर से झाड़ू फेर देता था। मुझे सर ये समझ नहीं आ रही भी अबू बकर नो वेख के तुहानू सखावत का शौक क्यों नहीं पैदा होता। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह खुश रखे। कैसा वो बंदा प्रोटोकॉल वाला होगा, रमजान के रोजे रखने वाले, रात को तरावी पढ़ने वाले, इनको अल्लाह कैसे प्रोटोकॉल में अपने दरबार में बुलाएगा। एक बाजू पकड़ा होगा कुरान ने, दूसरा बाजू पकड़ा होगा रमजान में। अल्लाह कुरान और रमजान से पूछेगा क्या लाए हो, अल्लाह तेरा मेहमान मुसलमान लाए हैं, दोनों सिफारिश करते हैं इनको जन्नत अता कर। अल्लाह कहता है कुरान की भी नहीं मोड़ता, रमजान की भी नहीं मोड़ता, जाओ जन्नत में छोड़ के आओ। ये कहेंगे छोड़ना क्या है, साथ रहेंगे। कुरान भी साथ और रमजान भी। रमजान से मुराद माह रमजान, ऐसा ना हो कि कोई चौधरी रमजान खुश हो जाए।
क्योंकि मैंने ये सारे तजर्बे किए हुए हैं। एक जगह मैंने, वो गुजरात का एक शहर है मामदीन, मैंने उसके शेर पढ़ दिए। तो आ मामदीना तू जा मामदीना, गवाढ़ियाँ देखो कड़चुरा मामदीना, तेरी माँ पकाए आलू मटर मामदीना, तू कोठे ते चढ़ के अकड़ मामदीना, अगर जन्नत में बैरक खाली नहीं है तो चुपके से दोज़ख में वड़ मामदीना। मैं बाहर निकला तो बाबा कहने लगा उस्मानी साहब तकरीर ते बड़ी चंगी की थी या, पर मेरा ना तेन किने दसिया समझा भी मेरा वो तो ना मामदीन सी। मैं चौधरी रमजान की बात नहीं कर रहा, ना रमजान शुगर बिल की बात कर रहा हूं, मैं माह रमजान की बात कर रहा हूं जिससे हम गुजर रहे हैं। दोस्तों 2-3 दिन बाकी, पता नहीं किसका पत्ता झड़ जाए और आइंदा साल ये तो आए और आप में से और मुझ में से पता नहीं कौन कौन कब्रों की जीनत बना हुआ हो। इसलिए आने वाले जो 2 चंद दिन हैं तहिया कर लें, हमने इसको राजी करना, हमने रमज़ान को राजी करना है। क्योंकि आखिर पे भी राजी कर लिया तो रमज़ान लजपाल है, ये कहे कि चलो पिछलियाँ कीतियाँ टोरिया तो सही है ना, कम अज़ कम राजी करके टोरो, अल्लाह का मेहमान आया है। ऐसा ना हो कि ये अल्लाह का मेहमान आपका शिकवा कर दे। मेरी आपकी हाज़िरी को अल्लाह कबूल फरमाए।